अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ का राज्य था। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी और चारों ओर शांति और न्याय का बोलबाला था। राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु इतना वैभव, कीर्ति और प्रेम होने के बाद भी राजा दशरथ के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और यह चिंता उन्हें रात दिन सताती थी कि उनके बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा और उनका वंश आगे कैसे बहेगा। अपनी इस व्यथा को लेकर एक दिन वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। यह और उनसे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ, जो कि त्रिकालदर्शी थे, राजा दशरथ को धैर्य बौंधाते हुए बोले, हे राजन, आपके भाग्य में पुत्र सुख अवश्य है। इसके लिए आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें। इस यज्ञ के प्रभाव से आपको निश्चित ही दिव्य और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने महान तपस्वी रख ऋषिशृंगी को, जो इस यज्ञ को संपन्न करने में सक्षम थे, बड़े आदर और सम्मान के साथ अयोध्या आमंत्रित किया। शुभ मुहूर्त में सरयू नदी के पावन तट पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विशाल आयोजन किया गया। ऋषिशृंगी ने यज्ञ का संचालन किया और अन्य ऋषि मुनियों ने भी मंत्रों के उच्चारण और आहुतियों से वातावरण को दिव्य और शक्तिशाली बना दिया। जब यज्ञ अपनी पूर्णाहुति पर पहुंचा, तब यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि में से एक तेजोमयी दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये यज्ञ पुरुष थे, जिनके हाथों में एक स्वर्ण पत्र सोने का बर्तन था, जिसमें दिव्य पायस खीर रखी थी। उन दिव्य पुरुष ने वह खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, हे राजन, देवता आपके यज्ञ से प्रसन्न है। इस खीर को आप अपनी रानियों को ग्रहण कराइए। इसके प्रभाव से आपको आपके मनोवांछित कुल का नाम रोशन करने वाले तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ आनंद और कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने उसने केले के पत्ते को श्रद्धा से सिर पर लगाया और उसे लेकर अपने महल की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें यह खीर अपनी तीनों रानियों में बांटनी थी।